नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी। डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासी सरगर्मियां अपने जोरों पर हैं। लोकसभा चुनाव के लिए सभी दलों ने अपनी अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का दौर जारी है, लेकिन सियासी पारा देश को सबसे ज्यादा सांसद देने वाले राज्य उत्तर प्रदेश का भी हाई है। यह माना जा रहा है कि हर बार की तरह 2024 में भी सरकार बनाने में सबसे बड़ी भूमिका उत्तर प्रदेश की ही होगी। एक तरफ उत्तर प्रदेश में विपक्षी गठबंधन इंडिया की हालत खराब होती नजर आ रही है। बिना आपसी बातचीत और तालमेल के सभी अपने अपने दावे कर रहे हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच अपनी अपनी विचारधारा की लड़ाई है, तो पश्चिम में आरएलडी यानी राष्ट्रीय लोकदल हवा दे रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन से उत्साहित यूपी वेस्ट की पार्टी आरएलडी भी आगामी चुनाव में अपनी बड़ी भूमिका देख रही है। लेकिन बीते रविवार को मेरठ में कुछ ऐसा हुआ जिससे उसकी चिंता अब बढ़ने लगी है, और चिंता बढ़नी लाजमी भी है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के अलावा अब लोकदल पार्टी ने भी अपनी ताल ठोक दी है। जी हां, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की किसान हितैषी विचारधारा वाले राजनीतिक दल लोकदल ने लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिमी यूपी में अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। बीते रविवार को लोकदल के नए राष्ट्रीय महासचिव विजेंद्र सिंह ने मेरठ में एक बड़ा ऐलान किया। विजेंद्र सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उनकी पार्टी 2024 का लोकसभा चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ेगी। इस दौरान विजेंद्र सिंह ने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी पूरे यूपी में किसानों के मुद्दे पर काम करेगी, गन्ना किसानों की समस्या उठाएगी और कर्ज माफी करवाने के लिए आंदोलन भी करेगी। लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त होने के बाद विजेंद्र सिंह ने गाजियाबाद से लेकर मेरठ तक बड़ा रोड शो करके अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। इस रोड शो में सैकड़ों ट्रैक्टर और गाड़ियों के साथ लोगों का बड़ा हुजूम सड़कों पर देखा गया। मेरठ पहुंचने के बाद विजेंद्र सिंह ने कमिश्नरी जाकर चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद प्रेस वार्ता में उन्होंने आरएलडी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोकदल ही किसानों की सच्ची हितैषी पार्टी है। लोकदल की स्थापना चौधरी चरण सिंह ने की थी और हम उनके ही आदर्श को अपनाकर आगे बढ़ रहे हैं, जबकि आरएलडी यानी राष्ट्रीय लोकदल उनके आदर्शों को भुला चुकी है। विजेंद्र सिंह ने किसानों के जरिए अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी कर रहे समाजवादी पार्टी समेत अन्य सियासी दलों को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि असली लोकदल हमारी पार्टी है। आरएलडी ने किसानों के नाम पर सिर्फ परिवार की राजनीति की है। अब पश्चिमी यूपी में जनता की पसंद राष्ट्रीय लोकदल नहीं बल्कि लोकदल है। समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने मिलकर सिर्फ किसानों को ठगा है। विपक्ष में रहते हुए उन्होंने एक भी बड़ा आंदोलन नहीं किया। इस दौरान विजेंद्र सिंह ने यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों पर लोकदल के चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया। उन्होंने कहा कि जल्द ही हर जिले में पार्टी का मजबूत संगठनिक ढांचा तैयार किया जाएगा। उन्होंने यूपी के किसानों के हक की लड़ाई लड़ने, गन्ना किसानों की समस्या और कर्ज माफी के लिए बड़ा आंदोलन करने का भी ऐलान किया। वहीं विजेंद्र सिंह ने पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की जयंती पर 23 दिसंबर को पूरे यूपी में किसानों को एकजुट कर बड़े कार्यक्रम आयोजित करने का भी ऐलान किया है। अब इससे जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी को कैसे नुकसान हो सकता है, वो भी आपको बताता हूं। आपको बता दें कि जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल को पिछले लोकसभा चुनाव में निराशा का सामना करना पड़ा था। जयंत चौधरी और उनके पिता दोनों ही लोकसभा चुनाव हार गए थे। फिर 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर जयंत को कुछ फायदा जरूर हुआ, लेकिन अब यूपी वेस्ट में मिलते जुलते नाम वाली लोकदल का एक्टिव होना उनके लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। आरएलडी के लिए लोकदल खतरे की घंटी इसलिए भी है क्योंकि उसके राष्ट्रीय महासचिव किसानों के ही मुद्दे उठाने की बात कर अपने इरादे स्पष्ट कर चुके हैं, क्योंकि आरएलडी का बेस भी किसानों के बीच में ही है। अगर लोकदल किसानों के नाम लेकर अपने काम से थोड़ा भी कंफ्यूजन पैदा करता है तो पश्चिमी यूपी में यह जयंत के लिए नुकसानदायक जरूर हो सकता है। सियासी जानकारों के मुताबिक लोकदल की एंट्री से वोटों का बंटवारा होने की संभावना से कोई इंकार नहीं किया जा सकता। अब आरएलडी का
सपा के साथ गठबंधन है तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को भी इससे नुकसान होगा। अगर विपक्षी दल आपस में लड़कर वोट का बंटवारा करते हैं तो इसका फायदा बीजेपी को मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। अब क्या ये संभावनाएं हकीकत में बदल जाएंगी? क्या लोगों में एक भ्रम पैदा होगा और इस भ्रम का शिकार राष्ट्रीय लोकदल पार्टी हो सकती है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, उसका करना होगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।